दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे डाइट, दिनचर्या, योगा के बारे में जानेंगे जो 60 साल की उम्र में भी हमारे शरीर की नसों में मजबूती बनाए रखेगी, रक्त प्रवाह को बढ़ाएगी और नसों से संबंधित जो कमजोरी आती है और उस कमजोरी के कारण जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों जब हम युवा अवस्था में होते हैं, पूरा हमारा शरीर जोश में होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी गलत आदतें अपना लेते हैं जिसके कारण जैसे ही हम 50 साल की उम्र में पहुंचते हैं, हमारा शरीर बीमारी की तरफ बढ़ने लगता है। हमारा शरीर 50 की उम्र में भी 70 जैसे दिखने लगता है। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारी गलत आदत, गलत दिनचर्या के कारण होता है। तो दोस्तों अगर आप अपनी दिनचर्या और डाइट को मेंटेन बनाए रखेंगे, तो 20 साल की उम्र में भी आपकी जो नसें हैं, ऐसे बने रहेंगी 70 साल तक। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही बात करेंगे, हम अपने नसों को मजबूत कैसे बनाएं, अपनी नसों को 20 साल जैसे कैसे बनाए रखें और दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों 50 साल की उम्र में और 25 साल की उम्र की नसों में अंतर क्या होता है। दोस्तों 20 साल की जो उम्र होती है, इस समय शरीर की नसें लचीली होती है, मजबूत होती है और सक्रिय होती है। रक्त प्रवाह तेज होता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्व हर सेल तक सहजता से पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम 50 की उम्र तक आते हैं, नसों की दीवारें मोटी होने लगती हैं, सख्त होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, विटामिन बी 12, ओमेगा 3 और कैल्शियम की कमी से नसों की संवेदना कम हो जाती है। और सबसे बड़ा कारण है तनाव, नींद की कमी, खराब खान-पान। यही वजह है कि उम्र के साथ-साथ हाथों पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, पैरों में कमर में दर्द, कभी-कभी यहाँ तक कि दोस्तों चक्कर भी आने लगता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। ये सारे अंतर हैं। लेकिन जब हम युवा अवस्था में रहते हैं, 50 की उम्र में रहते हैं, ये समस्याएं नहीं होती है। अब दोस्तों हम जानते हैं अपनी नसों को, यानी चाहे हम 60 के हैं या 70 के हैं या 50 के हैं, इन नसों को हम कैसे रिवर्स करें, या अगर युवा अवस्था में है तो कौन सी ऐसी डाइट ले कि बुढ़ापे में भी हमारे शरीर की नसें स्ट्रांग बनी रहेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करना चाहिए कुछ ऐसी योगासन से जो दोस्तों रक्त प्रवाह का काम करते हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा, तो दोस्तों शरीर की नसों में जो फैट जमा होता है, वो फैट नहीं जमा होगा और शरीर की नसें स्ट्रांग बने रहेंगी। इसके लिए आपको सुबह से शुरुआत करना है। दोस्तों किसी भी कीमत में रोज सुबह रोज सुबह 30 से 40 मिनट या 25 मिनट कम से कम। पहला आसन है सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन, शशांकासन, विपरीत करड़ी मुद्रा। ये आसन नसों में जमा हुआ टॉक्सिन हटाते हैं और सर्कुलेशन को तेज करते हैं। इन योगासन में से 2-3 योगासन हमें रोज करना चाहिए और इसके लिए 25 से 30 मिनट का समय देना चाहिए। अब कुछ ऐसी डाइट के बारे में जानते हैं जो कि नसों को पोषण देती है, नसों को मजबूत बनाती है, विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड को पूरा करती है और विटामिन बी 12 की कमी को, तीनों जो महत्वपूर्ण विटामिन जरूरी होते हैं उनकी कमी को पूरा करते हैं। उनमें है बादाम, अखरोट, अलसी का बीज, सफेद तिल और रागी। इनमें से 3-4 चीजें हमें डेली अपने डाइट में लेना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी प्रकार की हरी साग सब्जियां होती हैं, ताजे मौसमी फल होते हैं, इनका भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए।
ये जो हरी साग-सब्जियाँ और मौसमी फल होते हैं, इनमें दोस्तों सभी प्रकार के फाइटोकेमिकल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आंवला और हल्दी, नारियल का पानी और गुड़, इन चीज़ों को हमें ज़रूर लेना चाहिए। ये दोस्तों हमारी नसों में लचीलापन बढ़ाते हैं और पुराने ब्लॉकेज को हटाते हैं। ये डाइट हमारे डेली रूटीन में शामिल होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अपनी नसों को डिटॉक्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हर 15 से 20 दिन में 1 दिन हमें उपवास करना चाहिए। उपवास करने से हमारा पूरा शरीर डिटॉक्स होता है। उपवास करने का मतलब ये हुआ जिस दिन हम उपवास करें या व्रत रहें, उस दिन हमें लिक्विड चीज़ें ही लेना चाहिए। कोई भी हार्ड चीज़ नहीं लेना चाहिए, ना तो कोई खाने वाली चीज़। ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर हमें लिक्विड चीज़ों पे रहना चाहिए। चाहे वो शरबत हुआ, शरबत की बात करें तो दोस्तों उसमें चीनी नहीं होगा या किसी रस पे लीजिए, चाहे सब्जियों के जूस पे रहिए, लेकिन लिक्विड चीज़ें रहना चाहिए। और उसके बाद हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। कभी तुलसी वाली आप काढ़ा ले सकते हैं, नींबू अदरक भी ले सकते हैं। इससे खून में जो फैट जमा है, वो दोस्तों कम होता है और यूरिक एसिड कम होता है। अगला कदम आपको उठाना होगा, नींद और तनाव को कंट्रोल करना होगा। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो नसों की रिपेयरिंग होती है। नींद के दौरान तो यही काम होता है और ध्यान करने से मस्तिष्क और नसें दोनों रीसेट होती है। तो आपको क्या करना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। रोज डेली 15 से 20 मिनट का ध्यान मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे अंदर आती है पॉजिटिविटी। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, रात का खाना सूर्य डूबने के पहले करना है, जिससे आप 10 बजे तक सोने चले जाएं और सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठना चाहिए। ऐसा जिस दिन से आप करेंगे तो आपकी चिंता, नींद, तनाव सब नियंत्रण में रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो और रोज का काम है, डेली आपको 1.5 से 2 घंटे का समय निकालना है। इस समय सुबह का समय है। आप ऐसे स्थान पे चले जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे नंगे पाँव तेज गति से चलिए, अपनी पूरी क्षमता के साथ, जिससे शरीर से पसीना निकल जाए। पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है। इससे पसीना निकलेगा, वहाँ पे नंगे पाँव जब चलेंगे, मिट्टी से टच होंगे, तो दोस्तों हमारा शरीर चार्ज होता है। तो वहीं पे सारे काम करना चाहिए और नसों की सफाई के लिए कुछ चीज़ आप अपना सकते हैं। डेली या हफ्ते में 2-3 दिन हल्दी का पानी ले सकते हैं। नींबू पानी ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं। ये सब नाफों में जो जमा कोलेस्ट्रॉल है उसे निकाल के बाहर करते हैं। ये प्रक्रिया अपना करके दोस्तों आप अपने पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। टेंशन मुक्त रहिए। दोस्तों जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें।